नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री और भारत पर एक मालदीव की मंत्री हैं जिनका नाम है मरियम स्यूना। इनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो इनकी आलोचना भारत के सोशल मीडिया पर होने लगी। न केवल भारत में इनकी आलोचना हो रही है बल्कि पूरे मालदीव की आलोचना भारत में हो रही है। उसके साथ साथ मालदीव के अंदर भी जो वर्तमान सरकार है मोहम्मद मोइज्जू की, उनकी आलोचना होना मालदीव में भी शुरू कर दिया है। इनकी टिप्पणी जब प्रधानमंत्री मोदी पर आई उसके बाद ये अपना ट्वीट डिलीट किया। डिलीट करने के बाद ये भारतीय सेना पर टिप्पणी की। भारतीय सेना को कही कि भारतीय सेना की जरूरत अब मालदीव को नहीं है। मालदीव अपनी सुरक्षा अपनी समृद्धि के लिए खुद ही एकदम तत्पर मतलब तैयार है और सक्षम भी है। तो इसको लेकर आलोचना हो रही है। भारत में एक ट्रेंड चलना शुरू कर दिया है, बाइकॉट्स मालदीव, हैशटैग बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये टिप्पणी क्यों की गई। भारत के जो प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये घूमने गए हैं लक्षद्वीप, एक आइलैंड्स है भारत में, वहाँ पर घूमने गए हैं, एक्सप्लोर की। इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जो लक्षद्वीप है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ घूमने लायक है। क्योंकि भारत के बहुत सारे जो पर्यटक होते हैं वो मालदीव पर जाते हैं आइलैंड्स का आनंद लेने के लिए, खूबसूरती का आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया, ये पोस्ट किया गया और उसके साथ जो स्नॉर्कलिंग है उसकी उसे भी पोस्ट किया गया। उसके साथ साथ आह्वान किया गया भारतीय लोगों को कि और भी लोगों को कि जो अपना आइलैंड से, भारत का आइलैंड से काफ़ी खूबसूरत है, आकर आप आसानी से घूम सकते हैं। तो ये विवाद कब से शुरू हुआ है? ये विवाद शुरू हुआ है कब से? नई सरकार बनी है कहाँ पर? नई सरकार बनी है मालदीव में। ये सरकार चाइना सपोर्टेड है, यानी एंटी इंडिया है। ये जब से आई है तब से एंटी इंडिया स्टेप लेना शुरू कर दी है, यानी भारतीय सेना को वापस कर रही है, भारतीय चीज़ों को बाइकाट्स कर रही है। ये अपना पहला दौरा तुर्की से स्टार्ट किया, उसके बाद चाइना जाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन भारत नहीं गए। इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये अपने आइलैंड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं। अपने जो पर्यटन जो टूरिज्म सेक्टर से उसको प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि जो भारत के तरफ से जो पर्यटक जाते थे मालदीव के ऊपर से लाखों करोड़ों डॉलर्स रुपए पैसा कमाता था मालदीव भारत से, अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अपने टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दी है। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर मालदीव की तरफ से कमेंट यानी टिप्पणी की गई कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो लक्षद्वीप है वहाँ नहीं है, लक्षद्वीप खूबसूरत नहीं है। क्योंकि लक्षद्वीप को अभी भी पूरी तरीके से डेवलप इसलिए नहीं किया जा सकता था पर्यावरणीय कारण से उसे डेवलप नहीं किया जा सकता था कि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो जो यहाँ पर्यावरण पोल्यूशन होगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए इसे अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया जा रहा था। तो ये जो टिप्पणी शुरू हो गई, जब आई तो जो वहाँ के जब मालदीव में भी मालदीव सरकार की और जो मरियम है जो मंत्री हैं उनकी आलोचना शुरू हो गई, तो मालदीव सरकार की तरफ से सफाई आना शुरू कर दिया। तो मालदीव सरकार ने सफाई किया दी है। मालदीव की सरकार कही गई किसी भी मंत्री का बयान निजी है, ये सरकार का नहीं है, यानी मालदीव की सरकार का नहीं है। हम कड़ी रूप से इसकी आलोचना करते हैं और अपने मंत्री को सलाह भी देते हैं कि इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचे, जिससे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय साथी हैं उनके भावनाएं आहत हो और भारत का जो मतलब मालदीव का जो व्यापार से और जो टूरिज्म है या समृद्धि है उस पर प्रभाव पड़े, ये कहा गया है मालदीव के सरकार के द्वारा। जब मालदीव में आलोचना होने लगी तब तो आइए जानते हैं कि कितने पर्यटक से फायदा होता है मालदीव के अंदर से। मालदीव में भारतीय पर्यटक कितना 2018 में 90,000 से प्लस गए थे, फिर 2019 में लगभग 1,80,000 से ज़्यादा पर्यटक गए थे, फिर 2020 में 63,000, फिर 2021 में 2,91,000 पर्यटक गए थे, फिर 22 में गए थे 2,41,000, फिर उसके बाद यहाँ पर 2023 में तो बहुत ज़्यादा गए थे, यानी कि लगभग यहाँ पर 2 लाख से ऊपर 13 दिसंबर से गए थे। यहाँ पर इतने ज़्यादा पर्यटक गए थे, यानी कि मतलब लाखों रुपए करोड़ों डॉलर्स कमाता था मालदीव भारत के पर्यटक से। और भारत वहाँ पर सुरक्षा भी देता था। मालदीव में किसी प्रकार की आपदा आती थी तो राहत पैकेज के लिए सबसे पहले भारत ही पहुँचता था। लेकिन मालदीव में जब से सरकार आई है मोहम्मद मोइज्जू की, तो ये चाइना सपोर्टेड है। ये एंटी इंडिया जितने भी स्टेप उठा रहे हैं एंटी इंडिया स्टेप उठा रहे हैं। इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर भारत भी अपना जो टूरिज्म सेक्टर से उसे डेवलप करना शुरू कर दिया है। भारत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं यानी कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, चाहे अक्षय कुमार हो गए चाहे खिलाड़ी हो गए, ये भी भारत के सपोर्ट में उतर गए हैं। ये भी अपना एक हैशटैग चलाना शुरू कर दिए हैं। एक हैशटैग चला रहे हैं कि एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, यानी कि भारत के जो आइलैंड्स है उसे आप
एक्सप्लोर कीजिए, उसे आप घूमिए, बहुत ही खूबसूरत है। जो सचिन तेंदुलकर हैं, भारत के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं महान, उनके द्वारा जो महाराष्ट्र का सिंधु दुर्ग का तट है उसकी जो तस्वीर है वो शेयर की गई। उस तस्वीर के साथ उन्होंने बोला कि ये जो सिंधु दुर्ग एरिया है काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर आप लोग आइए, इसकी खूबसूरती का जायजा लीजिए, आनंद लीजिए। अब भारत के और भी जान अब्राहम, कई सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड से हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी जो मालदीव जाते हैं और कई सारे बहुत सारे रुपया खर्च करके आते हैं मालदीव। अब वो भी कह रहे हैं कि भारत अब अपने आत्मसम्मान के साथ अपने टूरिज्म को प्रमोट्स करेगा। तो सेलिब्रिटी भी अब कहना शुरू कर दिए हैं मालदीव के खिलाफ, क्योंकि मालदीव अब तो करीब चला गया है ज़्यादातर करके चाइना के। और भारत और मालदीव के बीच कुछ व्यापार के बारे में देख लेते हैं। 2018 में कितना व्यापार था? भारत 88.61 करोड़ रुपए निर्यात करता था, आयात कितना करता था? 30 दशमलव इतना लाख रुपए का आयात करता था भारत। तो इसी तरह के लास्ट 2023 सितंबर तक भारत का निर्यात कितना था? 41.02 करोड़ रुपए तक का निर्यात भारत के द्वारा मालदीव को किया जाता था। और उसके बाद कितने डॉलर्स का इंपोर्ट किया जाता था? 61.9 लाख रुपए डॉलर का इंपोर्ट किया जाता था किसकी? मालदीव की तरफ से। तो अब मालदीव में जो नई सरकार आई है, वहाँ जो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भी जो मंत्री हैं इनकी आलोचना की गई, और कहा गया कि इस प्रकार से टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा एक बहुत अच्छा सहयोगी देश था। भारत हमारे हर मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा रहता था। तो इन सब सारे कमेंट से बचना चाहिए। तो जब आलोचना को बहुत सारी होना शुरू कर दी मालदीव की सरकार की, मालदीव के अंदर भारत के सोशल मीडिया पर बाइकाट चलना शुरू कर दिया, तो मौजूद सरकार जो थी मालदीव की, वो सफाई देना शुरू कर दी कि ये किसी मंत्री की निजी टिप्पणी है। इस प्रकार की टिप्पणी का जो सरकार है मालदीव की वो सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये है। तो आप भारत के जो टूरिज्म सेक्टर्स है वहाँ पर जाकर घूमिए और भारत को एक्सप्लोर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थी मालदीव और भारत की न्यूज़। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।